गोचू इतना नहीं कमा सकता कि ढोलू के फर्स्ट बर्थडे मनाए, कोसर को फर्स्ट बर्थडे पे कपड़ा दे, ढोलू को फर्स्ट बर्थडे पे कपड़ा दे। नहीं करा ऐसा कुछ, क्योंकि ना कोसर उसके वाइफ है, ना ढोलू उसका बेटा है, ना उस दिन ढोलू का बर्थडे था। ठीक हो गया। घोचू इतना तो कमाता है कि कर सकता था ना, लेकिन नहीं किया, क्योंकि घोचू का औलाद नहीं है। अब तुम लोग बोलोगे आके प्रूफ करो, तो मैं आप लोग को एक बात बता दूं, ये यूट्यूब पे जितने इनके सपोर्ट में बैठे हैं ना, वो सब ने एक एक बार आके मेरे आगे गिड़गिड़ा चुके हैं कि शरीन तुम्हारे पास जितना भी सबूत है हमें दे दो। और वो लोग आके ये भी पूछ के गए कि तुम कितनी पानी में खड़े हो, क्या क्या जानती हो। ये इसके रामे लोया भी आया था, तो मैंने इनके मुंह पे पता क्या मारा, कोसर के घर के राइट एड्रेस, अरशद के घर के राइट एड्रेस, कि जाओ इनसे पूछो इसका दामाद कौन है, और इनसे पूछो इसके बेटी कौन है और बहू कौन है। उसके बाद दोबारा आके देखे नहीं। और फेक निकाहनामा भी मैंने दिखाया था, और भी कुछ ऐसी चीज़ें दिखाया था जिनके उनकी वो उल्टे पाँव चले गए थे। तो भाई कोसर घोचू की वाइफ नहीं है, और ये साबित करने के लिए ये लोग ये सब तमाशा करते रहते हैं। कोसर को कपड़ा देना, गोचू मुंह ना मारता उस पर, और वो जब लड़े वाला एक्शन करती है उसकी हंसा निकल जाती है। ना कोसर उसके वाइफ है, ना ढोलू उसके बेटा है। ये जो तमाशा चल रहा है इंजॉय करते रहो। तो चलते हैं इसके आज के झोली भर भर के झूठ और अपनी रखेल कोसर के साथ की एक्टिंग। वाह वाह सट्टू, ये तो तुम्हारी रखेल निकली, गोचू के नहीं। कहती है तैबा के ड्रेस अभी राइडा लेके आएगा, तब तैबा पहनेगी, हम पाला से आ जाते हैं। पता है घर में रहूँगी तो राइडा दिखाना पड़ेगा, तो चली गई। ड्रेस तो घर में है, वो वापस आके पहना दी, कोई राइडा नहीं आया। ड्रेस तो फर्स्ट डे ही परचेस करके ले आई थी, क्योंकि ये ड्रेस बिल्कुल तैबा के साइज़ वाला मैंने इसी के वीडियो में देखा था, जो ये जानबूझ कर करके हाइड कर रही थी। हमेशा की तरह अव्वल नंबर पे अगर कोई झूठ बोलता है तो वो है सट्टू। ये कहती है कि ड्रेस छोटा था इसलिए मैंने नहीं लिया, इसे पता था कि वही ड्रेस है, वही सब कुछ है, सब कुछ केक वगैरह सब ड्रेस के कलर मैचिंग होके अरेंज हो गया था, और ये फर्स्ट डे ही ड्रेस लेके आ गई थी। और वहीं से मुझे पता चल गया था कि यही ड्रेस से स्टैचू पहनी थी, और पूरा तैबा के साइज़ से थोड़ी बड़ी पहनी थी। ये कहती है अपने वीडियो में कि छोटा था, इससे बड़ा नहीं था, ये हमने बनवाया है। ये वही ड्रेस है जो वहाँ टंगा था, और ये उसी दिन लेके आ गई थी। और बाकी के 2 दिन कंटेंट के लिए बाकी ड्रेसेस उठा के ले आई तमाशा करने के लिए। ठीक हो गया। तो ये इसके हमेशा की झूठ है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी सट्टू, आज तुम्हारी सबसे पहला लाइन ये है कि जब रमज़ान तुम्हारे घर है तुम उसे कोशिश करो अपनी बेटियों से दूर रखा करो। ये लाइन मैं यहाँ बोल दी है, आगे बताऊँगी किस मामले में। आज जब मैंने ये वाला हरकत देखा है, एकदम से हाथ पाँव मेरा सनसना गया था कि ये कि नौकर तुम्हारा जो कज़न भाई लगता है वो तुम्हारी छोटी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दुनिया में कोई भी ऐसी औरत नहीं है जिसके इतना भारी कलेजा हो, जो चाहती है कि उसके जो सौतन है वो खूबसूरत लगे, वो बन ठंड की रहे, वो अच्छा पहने, वो बेटी से मैचिंग पहने, हाय हाय तैयार हुए मेकअप करे। ऐसी कोई औरत है ही नहीं। हर औरत चाहती है मैं अपने हस्बैंड के सामने ज़्यादा अच्छी लगूं, उससे अच्छी लगूं मैं अपने हस्बैंड के सामने। ये और सौतन है ही नहीं, तो ऐसा क्यों इससे लगेगा। तो ये हमेशा को सर पे इसका फोकस रहता है, तो अपनी बेटियों पे कहाँ से फोकस रहेगा। इतने अरसों सेटिंग मूंगी और मिनमिनैया के एक साथ बर्थडे करती रही, बर्थडे बोले तो इसके भाषा में हमेशा इसको हेटर्स ने ही बोला है। मैंने तो बहुत बार बोला कि भाई लड़की को अलग से स्पेशल फील करवाया करो, सब हेटर्स ने भी बोला होगा, और इसके कमेंट में भी हेटर्स ही कमेंट करते हैं कि मिनमिनैया के अलग से मनाया करो, उसे अलग स्पेशल फील कराया करो। तो ये हमेशा हेटर्स के वीडियो पे ही नाचती है, हेटर्स को ही जवाब देती है। हेटर्स, एक अलग लफ्ज़ में मैं यही बोलूँगी कि हेटर्स के इशारों पे नाचने वाली गुड़िया है ये जो भी करती है सिर्फ हेटर्स के लिए करती है, और उनकी वजह से करती है। जो इसके सपोर्टर्स हैं ना,
वो आज के दिन में चीख चीख के रो रहे होंगे कि काश हम इसे सपोर्ट ही नहीं करते, हमें भी ऐसा कुछ मिल जाता, हमें एक कंटेंट मिल जाया करता। इसके वीडियो से सिर्फ कंटेंट ही मिलता है, सपोर्ट में हम क्या बोले, वाह वाह मेरी मालकिन एक हफ्ता हो गए ना नहाई ना अपना धोई, ओए होए नहाना धोना कर ही नहीं है, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। तो वहीं पे घोचू ने आज एक बड़ा सा भांडा फोड़ दिया। भांडे से पहले याद आया, घोचू तुम थोड़ा सर को कुछ न्यू डायलॉग्स दिया करो ना, जैसे सट्टू तुम्हें जो जूते मारती है ना वैसा सिखाया करो इसको। वो वीडियो में दिखाया करो कि सट्टू तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करती है, सट्टू तेरे ऊपर कैसे भौंकती है, सट्टू तुम्हें कुत्ता किस हद तक बनाती है, वो भी दिखाया करो। कैसे चीखती है, कैसे तुम्हें कुत्तों जैसे लाते लात मारती है। ये जो सितारा है ना ये अपने हस्बैंड को मारती है, ये बात बहुत पहले किसी ने लीक किया था इनके घर से। तो घोचू को सर को एक ही डायलॉग दे देता है, खुद पकाओ खुद खाओ खुद संभालो खुद करो खुद 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 खुद, और फिर हंस भी रही होती है। तो घोचू के व्लॉग इतना उसे चल नहीं रहा था। 2 दिन पहले कोसर नाराज़ हो गई लगाया, तो फिर उसके बाद में नहीं चला इतना खास, तो आज इसने लगा दिया कि कोसर ने, और फिर घर टूट गया। तो घोचू ने इसका एक भांडा ये फोड़ा है कि सियासतदान ने जहाँ पे सबको चीख चीख के कागज़ दिखाया था कि सट्टू के जो पहले वाला घर है वो रेंट का है, तो भाई वो रेंट का नहीं था, इसका अपना था, बन रहा है, और घोचू रोज़ जाता है वहाँ पे काम चेक करने। तो वो घर इसका अपना है, इसने वहाँ पे इतनी महंगी वो सोलर पैनल्स वगैरह लगवाया जो अभी भी है, और ये रेनोवेट होने के बाद ये इसमें रेंट पे देगी, या कोई रिश्तेदार को बसा लेगी, या कोसर वालों को दे देगी, ले भाई तू पड़े रहे इसमें। तो इसका अपना है, और ये जो अभी खरीदी है ये भी इसका अपना है। इस घर को कई लोगों ने रेंट आउट करने को बोला, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसके रेंट मांग रहे थे, और ये घर 5 साल से बिक रहा है, कोई रेंट पे नहीं दे रहा था, सिर्फ बेच रहा था, ये रेंट पे किसी को नहीं दिया है। और भी एप्लीकेशन पे लगा है, बहुत से मतलब डीलर्स ने लगाया है, वहाँ पे रेंट के बारे में भी लिखा है, टिकटॉक और फेसबुक पे रेंट पे भी लिखा है। इन डीलर्स ने बताया रेंट पे नहीं, ये सिर्फ सोल्ड आउट होगा, ये रेंट पे देने लायक नहीं है, बहुत बड़ा है और सब कुछ एक है इसमें। तो घोचू ने इसको और सट्टू को और तेहरा को झूठा साबित कर दिया कि ये घर इनका अपना है, ठीक हो गया। तो हमेशा इसके जो बर्थडे होता है, इसके जो रिश्तेदार हैं, हमेशा वो लोग कभी नहीं हिम्मत नहीं करे इसके वीडियो इससे पहले लीक करने की। हाँ, लोकेशन वाले शेयर करते हैं, हम लोग को वहाँ से मिल जाता है, वो अलग बात है। तो जो फोटोग्राफर है उसने सबसे पहले इसके वीडियो लीक कराया आज। तो ये जो सपोर्टरियाँ हैं उन्हें लग रहा है कि हेटर्स जा जा के ढूंढते हैं, भाई जो हेटर्स हैं उनकी वजह से तुम्हारी सट्टू चल रही है। हेटर्स के उंगली पे नाचना ही सट्टू का कंटेंट है। तो ये जो टीचा जी है ना, इसने इंटेंशनली लोगों को लग रहा है कि ऐसा हरकत किया है। तो जी हाँ, यू आर राइट, ये जानबूझ के किया है। और तो और इस टीचा के पास वो चीज़ें हैं जो तुम लोग कभी सोच नहीं सकते। सब ने देखा इस टीचा के घर पे इसके बच्चियों ने कई कई दिन कई कई रात भी गुजारा है। सुबह चले जाते हैं, नींद में उठा के लाती है, यहाँ पे खाना साथ ला के देती है। शी इज़ मोर देन अ मम टू देम। और आजकल टीचा ने स्कूल भी छोड़ दिया है पढ़ाना, सिर्फ व्लॉगिंग और घर में ट्यूशन पे डिपेंड है। उसका हस्बैंड भी जॉबलेस है, तो ये दोनों मियाँ बीबी व्लॉगिंग पे डिपेंड है। तो क्या तुम लोग को नहीं लगता है, अभी जल्द टीचा ने एक बात और बोला रहा घोचू और अपने हस्बैंड के दरमियान में, कि मेरे हस्बैंड के सेकंड वाइफ उसके गाड़ी है। ये सुनवा भी रही थी और कुछ पौक भी कर रही थी, टॉन्ट मार रही थी। फिर उसके बाद टीचा ने भी जल्द एक वीडियो में बोला है कि चाहे जैसे भी चैनल चला रही हो, ठीक है, टीचा को सब पता है कोई सरवाइफ नहीं है। और टीचा ने दोनों बेटियों से अच्छा खासा बयान भी लिया होगा। इतना टीचा बच्चियों की सगा है कि इसकी बेटियां अपनी माँ से जो बात नहीं कर सकती उस टीचा से कर सकती है। टीचा ने दोनों बेटियों के बीच में कॉन्फिडेंस पैदा किया है। तो वो टीचा ने इन दोनों बेटियों से नहीं पूछा होगा हु इज़ कौसर। तैयबा मिनमी ने या तो अच्छे से बताई होगी, और हलीमा तो खुल खुल के फुट फुट के बताई होगी। तो टीचा पूरा राज जानती है। अब ये लोग टीचा को ज़्यादा उंगली भी नहीं दिखा सकते हैं। और ना सियासतदान कार्ड यहाँ पे चलेगा सियासतदान की, क्योंकि टीचा के पास तो बहुत भी चीज़ें हैं ना ब्लैकमेलिंग करने के लिए। तो परेशान मत हो, वो टीचा बहुत शातिर है। अगर इतनी भोली भाली अच्छी सीधी सादी होती तो ऐसे लोगों से ताल्लुक़ ही नहीं रखती कभी। तो अगर टीचा इतनी अच्छी होती तो इन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं रखती।
तो यहीं पे पता चल रहा है कितनी अच्छी है। तो चलते हैं इसके व्लॉग पे। रमज़ान जिस जगह पे टिंगमुंगी के कपड़ा आवाज़ गाठी से थोड़ा नीचे, नीज जॉइंट जो है उससे थोड़ा नीचे, और पीछे कोई लंबा नहीं रहा उसके कपड़ा, मतलब लाइक फेरी नहीं रहा। रमज़ान उसके ड्रेस उठा रहा था लड़की के, एंड देट वाज वेरी ऑड टू मी, मुझे नहीं अच्छा लगा। और वो माँ शूट कर रही थी, घर के एक नौकर लड़की के फ़राक उठा रहा था और माँ देख भी रही थी। मुझे लगा घोंचू है। जब मैं अच्छे से ताका देनी वाज रमज़ान, हाय अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मेरे पैर ऐसे सनसना गई। मुझे पता है वो लड़की ड्रेस के नीचे सिर्फ छोटा सा निक्कर पहनती है, और वो लड़की के ड्रेस उठा रहा था, और काफ़ी हद तक उठाया भी है, थंबनेल पे देख सकते हो। ये औरत दोनों बेटियों को छोड़ के चली भी जाती है उसके आसरा। रमज़ान इसके रिश्तेदार ही मस्ट भी नोविंग के गोचू उसका सगा बाप नहीं है, तो उसका जो सगा बाप है वो तो है, बस बात ख़त्म है, दैट्स ऑल। एजाज़ ही उसका बाप, उससे आगे कोई बात ही नहीं है। लड़की को भी पता, माँ को भी पता, एजाज़ को भी पता, यहाँ सबको पता है। ठीक हो गया। हम लोगों ने इसके एक वीडियो भी देखा है जहाँ पे ये शूट कर रही है उसके गोद में देखे कि बता वीडियो बन रहा है, पापा बोलो पापा बोलो, वो वाला वीडियो भी देखा है। तो हम माओ का काम है अपनी बेटी के स्कूल भेजने से पहले उन्हें गुड और बैड टच के बारे में बताएं कि बेटा अगर कोई आदमी तुम्हें छुए, तुम्हारा ड्रेस छुए, तुम्हारे बाल छुए, तुम्हारे हाथ छुए, तुम्हारे गलत जगह छुए, तुम्हारा काम है चिल्लाओ या हमें आके बताओ। तुम्हारे काम है उसे रोको, उसे भागो वहाँ से और उससे दूर रहो। ये अपनी बेटियों को ये सब नहीं सिखाइए, बिकॉज ऑल ऑफ द टाइम ये बिजी रहती कुसर कुसर करने में। छुट्टी मिले तो सिखाए ना। तो रमज़ान के वाला हरकत अच्छा नहीं लगा, और ये अपनी दोनों बेटियों को रमज़ान के साथ छोड़ के भाग भी जाती है वर्क करने, माँ बेटी दोनों। ये अच्छी बात नहीं है। सबको पता है इसके बेटा जो है गेमिंग में बिजी रहता है। तो चलते हैं हलीमा पे। वो जो सियासतदान की जो 82 बहन है वो हलीमा से इतना जलती है, मैंने पहले बताया है क्यों जलती है। क्योंकि वो सियासतदान की जो बहन है 82, उसे लग रहा है कि चंगुला से कहीं हलीमा ना शादी कर ले, वरना मेरी बेटी देखती रह जाएगी। तो बहुत ज़्यादा जलती है। थोड़ा हद रख भाई, वो उसके रिश्तेदार है, तुम लोग मुंह बोली बहनें हैं, तुम लोग लुट्टू पुट्टू लोग हो जिनको ये यूज़ करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक देगी। तो 82 अपनी हद में रहा करो।